वंदे मातरम। राम राम सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना साइंस की क्लास लेकर आता हूँ। रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का साइंस भौतिक विज्ञान फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हमारी सेकंड क्लास है। आशा करता हूँ कि आपने पहली क्लास ले ली होगी। यदि नहीं ली है तो पहली क्लास का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग ले सकते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए फटाक से, भाई क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। हमारी क्लास जो है वैसे तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बट फाइनली स्पेशल क्लास जो बनाई गई है रेलवे को रखकर बनाई गई है। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एएलपी दोनों के लिए, ठीक है ना। तो प्यार साथियों शुरू करते हैं आज का सेशन। नो बकवास ओनली खास। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। बस अब देखो स्टेटमेंट कितना बड़ा दे दिया, तो कन्फ्यूजन में कर दिया है ना। तो कार्य की यूनिट बतानी है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यार साथियों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर या जूल। तो इसमें से कौन सी यूनिट हो जाएगी जो कार्य की नहीं होगी। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से आ जाइए भाई फटाक से, बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है कार्य की इकाई नहीं है, बाकी सभी कार्य की इकाई है, ठीक है। जूल तो आपको लोगों को पता ही है, होती ही है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। धरती का सबसे हल्का प्रश्न, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई, एसआई मात्रक बताना है। हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक, प्रेसफोबिक। तो जल्दी से बताएं फटाक से, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। सिंपल सी बात ही है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों लेंस का जो है बिल्कुल समय समाप्त। बहुत अच्छे, सभी बच्चे कमेंट करें, बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, डायोप्टर। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खालिस्तान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो बताइए रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को किसके द्वारा मापा जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, वाट, पास्कल, एम्पियर, क्यूरी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य लें। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई, जल्दी से आ जाइए। जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ का द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को हम क्यूरी के द्वारा मापते या इकाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। किलोवाट, वाट, जूल, अश्व शक्ति। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सभी बच्चे जल्दी से बताएं भाई। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों उद्योग में शक्ति की इकाई यदि हम बात करें तो अश्व शक्ति हो जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी पावर मोटर मशीनों को यदि हम चेक करेंगे तो कहीं में कितनी एचपी की है भाई, कितने हॉर्स पावर की है, तो शक्ति होती है अश्व शक्ति। यदि बात करें एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है, 1 HP। 1 HP कितना होता है आप लोगों को बताना है। आप लोगों को सभी को मालूम है, बिल्कुल शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो 746 वाट को हम क्या कहते हैं, 1 HP कहते हैं, एक हॉर्स पावर कहते हैं 746 वाट को, ठीक है भाई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 1 HP या एक हॉर्स पावर कितना होता है तो आपको बता देना है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो वही अभी बता कर आया हूँ।
ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति की इकाई बतानी है, एम्पियर, वोल्ट, केल्विन, वाट। तो सभी बच्चे बताइए जल्दी से फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। यदि बात करें P बराबर VI, इसका फॉर्मूला है, ठीक है, वाट हो जाएगा। 3-4 फॉर्मूले है। P बराबर W/T भी कह सकते हो, P इक्वल्स टू W/T। जूल प्रति सेकेंड भी इसका मात्रक आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे ट्रेंडिंग जो यूनिट होगी, इसकी इकाई जो होगी वो वाट होगी। आई बात समझ में? यदि बात करें एम्पियर किसका मात्रक है, आप लोग बताएंगे। यदि नहीं मालूम है तो बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए। एम्पियर जो है मात्रक होता है वो धारा का मात्रक होता है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। केल्विन की बात करें, केल्विन ऐसा मात्रक होता है ताप का, टेम्परेचर का। और वोट में हमने बता ही दिया। वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। अभी देखो, आप लोगों को पता लग रहा है कि आप लोग नहीं बता सकते, पर मैं आपको बताऊं, आप ही बताएंगे। कैसे? क्रिकेट मैच आप लोग सभी देखते हैं, IPL स्टार्ट होने वाले हैं। तो जब सिक्सर या चौका या 6 रन लगते हैं बल्ले से, तो ग्राउंड की ध्वनि मेजर की जाती है कि कितना साउंड होता है। तो उसमें लिखा होता है कि किससे मेजर करते हैं ध्वनि। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। जो साथी समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर A के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। डेसिबल, डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक होता है। यदि बात करें मनुष्य के लिए कितनी ध्वनि उच्च उपयुक्त होती है, मतलब कि अच्छी होती है, मनुष्य के कानों के लिए कितनी ध्वनि होती है? तो 45 डेसिबल, DB भी इसको बोल सकते हो, DB है ना। 45 डेसिबल या डेसिबल जो ध्वनि होती है मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि बात करें कि मानव के लिए कितने से ध्वनि ऊपर जो है काफ़ी घातक सिद्ध होगी, तो 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव के कानों के लिए खतरनाक सिद्ध होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि बात करें, एक बार मैं बता देता हूँ ऑप्शन को भी, हर्ट्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हर्ट्ज किसकी आवृत्ति होती है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की होती है भाई। ओम किसके है? प्रतिरोध की। वोल्ट किसके है? विभवांतर की। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। जो बच्चे लेट जुड़ पाए तो अभी कुछ क्वेश्चन नहीं छूटे हैं, यहाँ से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे भाई। बहुत बढ़िया। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? न्यूटन, डेसिबल, सोन्स, फोन्स। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को मैंने अभी आपको बताया कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, अभी बता कर आया हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो डेसिबल हो जाएगी ध्वनि को किससे मेजर किया जाता है? तो वो क्या जाता है? डेसिबल से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए पटाख से, क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के रूप में मापा जाता है। वाट, पास्कल, हर्ट्ज, डेसिबल। सेम क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण कह लीजिए, ध्वनि जिससे मापी जाती है, ध्वनि प्रदूषण को भी इससे ही मापा जाता है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से ही उठाकर कैसे ही क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने। वे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं भाई। बिल्कुल, शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डी वाला सही हो जाएगा, डेसिबल। बिल्कुल। यदि बात करें वाट किसका है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। और भाई हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक होता है।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई बतानी है। एसआई पद्धति में प्रतिबल किसका मात्रक है ये आप लोगों को बताना है। प्रतिबल की इकाई बतानी है। किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, किलो या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या वाट हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से बताएं प्रतिबल की इकाई क्या होती है। तो प्यारे साथियों, प्रतिबल की इकाई क्या होती है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। प्रतिबल की यूनिट जो होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। यदि बात करें इसका प्रतिबल का मात्रा फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रतिबल का फॉर्मूला होगा आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल प्रतिबल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी कारण इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसी कारण इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, बताइए फटाक से क्या होगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा। मीटर इनवर्स, डायोप्टर, कोई मात्रक नहीं, मीटर प्रति सेकेंड। सभी बच्चे बताकर चले, बिल्कुल शाबाश। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। और लास्ट में क्वेश्चन कराने से पहले एक बात और बता दूं आपको। लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े, ठीक है ना। दूसरी बात, आपकी संडे को मैराथन क्लास होगी जिसमें कम से कम 100 या 150 के आसपास क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि आप एक साथ क्वेश्चन लेना चाहते हो तो संडे को भी लेना ना भूलें अपने निर्धारित समय पर। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक दिया हुआ है, स्वयं प्रेरण का दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का दिया हुआ है। तो प्यार साथियों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताओ क्या होता है। ठीक है, थर्ड का बताइए। बिल्कुल। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त भाई, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब। यदि बात करें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, टेस्ला, दूसरे का हो जाएगा हेनरी, स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरण, और चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि बात करें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक हो जाएगा टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर और स्वयं प्रेरण का हो जाएगा हेनरी। अन्योन्य प्रेरण का भी हेनरी ही होगा, कभी कभी अन्योन्य प्रेरण भी दे सकता है आपको। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किसे जूल से मापा जाता है। जूल किसका मात्रक है ये आप लोगों को बताना है। ऊर्जा, वेग, बल, शक्ति। बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई। इससे हलवा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले क्या था, पहले मात्रक पूछा हुआ था, अब की बार क्या हुआ है, मात्रक दिया हुआ है, राशि पूछी हुई है। तो राशि कौन सी किसका मात्रक होता है, जूल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल, राइट। वेग की बात करें, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक है भाई, न्यूटन हो जाएगा। शक्ति मात्रक हो जाएगा वाट। तो ये आपको पता होना चाहिए। दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा और तरंग दैर्घ्य का मात्रक हो जाएगा एंगस्ट्रोम में, ठीक है भाई। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल।
शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है वाट। वाट जो है शक्ति का इकाई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? कौन सी राशि ऐसी है जिसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति, घनत्व, कार्य, बल। अब यदि बात करें ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा की इकाई है जूल। तो जूल किसका मात्रक है ये आप लोगों को बताना है। शक्ति, पावर का वाट हो जाएगा, घनत्व का, ठीक है, डेंसिटी हो जाएगी, बल का न्यूटन हो जाएगा, कार्य की मात्रक हो जाएगी जूल। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कार्य की मात्रक और ऊर्जा का मात्रक समान है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? ऐसा कौन सी चीज़ है जिसकी कोई इकाई नहीं होती? जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए। घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन या दाब। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। इसी के साथ जो है किसकी कोई इकाई नहीं होती? तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आवेश, बी शक्ति, सी वोल्टेज, डी धारा। जल्दी से कमेंट करें, बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो प्यार साथियों एम्पियर सेकंड जो है किसकी इकाई है? आवेश की। क्यों? Q बराबर आई टी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो I बराबर तो हो गया धारा और T हो गया समय। एम्पियर सेकंड जो है आवेश की मात्रक है या आवेश की इकाई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, गति के लिए, एक कैंटर के लिए और आयतन की माप के रूप में और कैंटरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। ठीक है, सॉरी बच्चों माफ़ी चाहता हूँ। देखो गैलन सामान्यतः खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है, गैलन। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, बी वो सी हो जाएगा आयतन की माप के रूप में, डी कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। आयतन की माप के रूप में, आयतन की माप के रूप में किया जाता है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल आयतन की माप के रूप में। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। पेटामीटर, प्रकाश वर्ष,
वृक्ष या हर बल की लंबाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है भाई। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? जल्दी से देखें। एम्पियर, वाट, ओम और वोल्ट। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। रजिस्टेंस है भाई, ये रेसिस्टेंस नहीं है, रजिस्टेंस है। देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए गलती हो गया है ना। यदि इंग्लिश में होता तो हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है आप लोगों को बताना है। मैंने बता दिया रजिस्टेंस है ये, है ना। तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसका ये कुछ नोटेशन होता है। धारा एम्पियर का मात्रक होता है। वोल्ट जो है वाट शक्ति का, वोल्ट विभवांतर का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देखो कितनी बार। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ, तो इसलिए आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। इसे क्या करेंगे, देखिए आज का फटाक से कर लेंगे। बिल्कुल। दबाव की एसआई यूनिट क्या होगी? दबाव की एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 45वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। तो प्यार साथियों दाब की एसआई यूनिट जो है मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है दाब की एसआई मात्रक। इसका जो आंसर है भाई हमने बता दिया था, सी वाला सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा ये दिक्कत कर रहा था तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट बतानी है। लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन और जूल। बताइए भाई सब। बास। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताते हैं पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बल की इकाई क्या है? धरती का सबसे हलवा क्वेश्चन है भाई। बल की इकाई, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, किलोग्राम प्रति मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है बल की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बल की एसआई यूनिट क्या है भाई? फोर्स की एसआई यूनिट यदि बात करें न्यूटन होती है। तो प्यार साथियों न्यूटन हो जाएगा बल की एसआई यूनिट। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते भाई।
निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है बिल्कुल, मैग्नेटिक फोर्स फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर सीमेंस। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे 49 का बी दे रहे हैं वो सही हो जाता है बिल्कुल। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होती है वो टेस्ला होते हैं बिल्कुल। विस्थापन की ऐसा यूनिट बतानी है, विस्थापन की बहुत ही हलवा है भाई। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड। तो जल्दी से बताएं भाई फटाक से, विस्थापन की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर और सीजीएस पद्धति में हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और एफपीएस में हो जाएगी फुट, है ना। तो बल्कि विस्थापन एक सदिश राशि और दूरी एक अदिश राशि है, राइट। तो प्यार साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लग रही तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल का घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यार साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई। और यदि कोई त्रुटि नज़र आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।